हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। आई होप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले बात करते हैं मार्स गैस कहलाता है। जो मार्स गैस होती है उसका सेकंड नेम क्या होता है ये भी पूछ लिया जाता है। तो मार्स गैस कौन सी होती है? मीथेन। नोबल गैस कहलाती है। जो नोबल गैस होती है वो होती है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? H इसका सिंबल होता है, इसका 2 होता है। तो इसका जो आउटर मोस्ट जो सेल होती है वो कम्प्लीटली फिल होती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? नोबल गैस या इनर्ट गैस। जो नोबल गैस और जो इनर्ट गैस होती हैं वो लेस रिएक्टिव होती हैं। सेकेंड है सर्वाधिक हल्की गैस होती है। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन एटॉम हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। जो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर होता है। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे हल्की धातु का कौन सी होती है? बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे हल्की धातु का नाम है लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओस्मियम। याद रखना, सबसे हल्की तो लिथियम, सबसे भारी ओस्मियम होती है। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? कौन सी जो मेटल होती है जो सबसे कठोर होती है? तो वो होती है प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर्वाधिक प्रत्यास्था धातु होती है स्टील। गुब्बारों वायुयान के टायरों में भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? इसमें भरी जाती है हीलिया। पहले तो ये बहुत ही हल्की होती है, सेकंड क्या होती है? ये इनर्ट गैस होती है और नोबल गैस होती है। इसलिए जो गुब्बारे होते हैं वायुयान के टायरों में हम क्या फिल करते हैं? हीलियम गैस को फिल करते हैं। अश्रु गैस होती है जिससे हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस गैस को हम क्या बोलते हैं? उस गैस का नाम है क्लोरो एसिटोफिनोन। अश्रु गैस का क्या नाम है? क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है, जिससे क्या है? आंसू आ जाते हैं। सेकंड है इसके ऑपोजिट जो हंसाने वाली गैस है। अगर इस गैस को हम सूंघ लेते हैं तो इसको हमें बार बार हंसी आती है। आपने कई बार टीवियों में या फिर जो फिल्म वगैरह होती है वहाँ पे भी आपने देखा होगा। तो उस गैस का नाम क्या होता है? किसकी वजह से हमें हंसी आने लग जाती है? नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से, जिसका फार्मूला होता है N2O। नाइट्रस जो ऑक्साइड गैस होती है इसको हंसने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के घुले रहना ही इसका कठोरता का कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल में स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल का स्थायी और अस्थायी कठोरता दूर होती किससे होती है? जल में सोडियम कार्बोनेट मिला के इसकी जो स्थायी और अस्थायी कठोरता है वो दूर हो जाती है। जल का शुद्ध रूप है। जल का शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल। क्यों इसी को शुद्ध रूप क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो समुद्रों का पानी होगा या कोई भी पौंड में पानी है वो क्या इवापोरेट होकर ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, जो वाटर प्योर होगा वही ऊपर उड़ेगा। फिर वहाँ पे क्या क्लाउड की फॉर्मेशन हो जाती है। जब वो जी क्लाउड बहुत भारी होते हैं तो बारिश की फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? जल का शुद्ध रूप कहा जाता है बारिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारी जल D2O का अणुभार होता है कितना होता है? 20। भारी जल खोजी इसकी खोजी 1932 में हुई थी। का रासायनिक नाम क्या होता है इसको? जो भारी जल होता है हैवी वाटर उसको क्या किस नाम से जानते हैं? D2O डिटोरियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड से क्या है? हम आर्टिफिशियल रेन करवा सकते हैं। लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है पीटवा लोहा। कौन सा होता है? पीटवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पीटवा लोहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। जो आयरन है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? पालक के पत्तों में और हरी सब्जियों में जो आयरन है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है
आपने देखा होगा जो हम क्या है लोहा कोई परचेज करते हैं न्यू होता है तो बिल्कुल शाइनिंग इन नेचर होता है, कुछ टाइम के बाद उसमें क्या जंग लग जाता है। तो उसी जंग को बचाने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस बोला जाता है। उसको लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए हम उसके ऊपर लोहे के ऊपर जिंक की परत लगा देते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है? तो उस वो होता है चांदी होता है। शुद्धतम सोना होता है, जो शुद्ध प्योर जो सोना होता है गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए हम इसमें दूसरी मेटल मिला देते हैं ताकि वो हार्ड इन शेप हो जाए। जैसे मैंने क्या है बैंगल्स बनवाए, अगर बैंगल्स वो फ्लेक्सिबल होंगे टाइम टाइम उनकी शेप चेंज हो जाएगी और वो हमें फिट भी नहीं आएंगे, इसलिए उसमें क्या करते हैं हमें कुछ मिलावट कर देते हैं ताकि उनकी अच्छी से शेप आ सके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।